हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बूटस्ट्रैप लेआउट्स खत्म करने के बाद इस वीडियो से हम लोग बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है मार्कअप, स्टाइल्स और फंक्शनलिटी का। मार्कअप यानी क्या, प्रेजेंटेशन जिसे हम HTML की मदद से दिखाते हैं। स्टाइल्स यानी इफेक्ट जो हम CSS में देखते हैं। और फंक्शनलिटी यानी एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं कुछ बटन वगैरह क्लिक करने पे। वो हम यहाँ पे jQuery की मदद से देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से नहीं, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या है, बिल्ड बाय जो jQuery है। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम देखेंगे अलर्ट। अलर्ट क्या होते हैं? अलर्ट एम्बेडेड मैसेज बॉक्स होते हैं जो पेज के अंदर एम्बेड, मतलब क्या है कि पेज के अंदर पेज का ही पार्ट है एक। तो यूजुअली अलर्ट क्या है, पॉपअप ऑन स्क्रीन करता है अकॉर्डिंग टू यूजर एक्शन। और यूजर कैन क्लोज अलर्ट डायनेमिकली। जैसे आपने कभी किसी एग्जाम का फॉर्म वगैरह भरा होगा या जॉब के लिए फॉर्म भरा होगा, तो भरते वक्त अगर आपने कुछ फील्ड्स एम्प्टी रख दिया, गलती से एम्प्टी रख दिया, कुछ गलत डाल दिया, तो वहाँ पे देखिए अलर्ट आता है कि यूजर नेम इज एम्प्टी या इनवैलिड यूजर नेम। वो सब चीज़ें क्या है, अलर्ट है। तो बूटस्ट्रैप में अलर्ट के कुछ क्लासेस है, जैसे ये डॉट अलर्ट से हम एक्सेस करते हैं बूटस्ट्रैप के क्लासेस। अलर्ट के अंदर इसको कॉन्टेक्चुअल, मतलब हमें अगर उसको कलर देना है तो कैसे, डेंजर, सक्सेस, प्राइमरी, ये सब। फिर अलर्ट डिसमिसिबल, अलर्ट टाइटल, सब टाइटल, अलर्ट टेक्स्ट, लिंक, ये सारे क्या है, अलर्ट के क्लासेस है जो अभी हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। और इसके अंदर jQuery के एट्रीब्यूट्स भी है जो है डेटाबेस डिसमिस और ऑन क्लिक। डेटाबेस डिसमिस ही है। तो ये क्या है, jQuery के एट्रीब्यूट्स है। तो वो देखने के लिए चलिए हम सबसे पहले कहाँ चलते हैं, VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद मैं बूटस्ट्रैप में जाता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ अलर्ट नाम से ही। alert.html करके फाइल बनाता हूँ और एक काम करता हूँ, ये टेम्पलेट में कॉपी करता हूँ ताकि हम डायरेक्ट ही लिख सके। ये लिंक वगैरह जो किया है वापस वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कॉपी किया। अब ये अलर्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी में जाते हैं। यहाँ पे मैं बॉडी को क्या करता हूँ, क्लास कंटेनर फ्लूइड देता हूँ। कंटेनर फ्लूइड, और यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग देता हूँ, क्या नाम से हेडिंग देता हूँ, कुछ अलर्ट करके हेडिंग देता हूँ, H2 अलर्ट्स। अलर्ट्स करके हेडिंग दिया। इस हेडिंग के अंदर नीचे में एक डिव बनाता हूँ और उस डिव के अंदर में एक हेडिंग और पैराग्राफ रखता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मैंने हेडिंग रखी कुछ डिलीट रिकॉर्ड करके, मान लो हमें डिलीट रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे कुछ हेडिंग रखी मैंने डिलीट रिकॉर्ड करके, और उस हेडिंग के नीचे मैंने कुछ पैराग्राफ रखा। पैराग्राफ मैंने कुछ रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, ऐसे यूज़र को पता चलना चाहिए कि जब वो डिलीट रिकॉर्ड करता है तो रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड परमानेंटली। परमानेंटली, परमानेंटली, ऐसे करके मैंने पैराग्राफ के अंदर रखा। अभी यहाँ पे इसको मैं ये पहले कट करता हूँ, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये लाइव सर्वर करने के बाद ऐसे हमारे पास अलर्ट्स करके, ये अभी कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स नहीं डाले हमने, ये बस बूटस्ट्रैप को लिंक किया है। तो इफेक्ट कैसे डालते हैं हम, सबसे पहले मैं इस डिव को क्या करता हूँ, एक अलर्ट करके क्लास देता हूँ। तो अलर्ट करके मैंने यहाँ पे क्लास दिया। तो क्लास अलर्ट देते ही ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग वगैरह आ गई। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अलर्ट क्लास दिया, फिर इसको कुछ कलर देता हूँ, ताकि अलर्ट प्राइमरी कलर दिया। तो ये ऐसे देखिए अलर्ट प्राइमरी कलर देने पे ये आ गया। एक काम करता हूँ, हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है तो अलर्ट डेंजर करके यूज़ करता हूँ ताकि लगे अलर्ट डेंजर करके, ऐसा हमने रिकॉर्ड आया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्रॉस बटन भी देता हूँ ताकि जब यूज़र क्रॉस पे दबाए ये बॉक्स जो है वो हट जाना चाहिए। तो मैं क्या यहाँ पे एक क्रॉस बटन भी देता हूँ। डिलीट रिकॉर्ड के बाद, पैराग्राफ के बाद मैं एक क्रॉस बटन देता हूँ। यहाँ पे मैं बटन लिखता हूँ, क्या बटन लिखता हूँ, कुछ लिखना नहीं है मेरे को, बस क्रॉस देना है, वहाँ पे कुछ लिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए कौन सा क्लास है हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर, हमारे पास है क्लास BTN क्लोज करके। तो यहाँ पे BTN क्लोज करके ये देखिए क्रॉस बटन आ गया, लेकिन ये नीचे आया तो हमें ऊपर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर कट करता हूँ, Ctrl+X Ctrl+V, यहाँ पे मैंने लगाया, ऊपर आ गया। अभी ये मुझे इस राइट साइड में चाहिए। तो राइट साइड में जाने के लिए क्या है, एक तो ये बटन डिसमिसेबल होना चाहिए कि जब यूज़र दबाए तो डिसमिस होए। तो इसको मैं क्या करूँगा, अलर्ट डिसमिसेबल यूज़ करूँगा क्लास। तो जैसे अलर्ट डिसमिसेबल क्लास यूज़ करता हूँ तो ये अपने आप बूटस्ट्रैप की मदद से राइट साइड में आ गया। अभी इसके बाद क्या है, हमने अभी इस बटन पे जब यूज़र क्रॉस करेगा, जब क्रॉस करेगा तो ये क्रॉस काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा jQuery का एट्रीब्यूट है, डेटाबेस डिसमिस, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू क्लोज एनी कंपोनेंट ऑन क्लिक, मतलब जब हम क्लिक करेंगे तब वो क्लोज होगा। तो इसीलिए हमें jQuery का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, हम कहाँ लिखेंगे वो डेटाबेस डिसमिस, हम लिखेंगे बटन के अंदर, क्योंकि बटन क्लोज करना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा डेटाबेस डिसमिस, डेटाबेस डिसमिस करके मैं लिखता हूँ। अभी मुझे डिसमिस क्या करना है, ये अलर्ट करना है डिसमिस, तो मैं सीधा लिखूंगा अलर्ट। और जब अलर्ट करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस डिलीट रिकॉर्ड को भी मैं अलर्ट टाइटल करके क्लास देता हूँ, अलर्ट टाइटल, अलर्ट टाइटल।
और इसको मैं अलर्ट सब टाइटल करके क्लास देता हूँ, इस पैराग्राफ को क्लास देता हूँ अलर्ट सब टाइटल। अलर्ट सब टाइटल करके मैंने ऐसे क्लास दी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये इफेक्ट्स अप्लाई होता है क्या। तो अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइटल के हिसाब से ये बड़ा हो गया। अभी जब मैं क्रॉस करता हूँ तो ये क्रॉस हो रहा है क्या, तो ये देखिए क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करता हूँ क्रॉस करता हूँ तो ये सीधा, अगर आप CSS की मदद से करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, जैसे डायरेक्ट ये पैडिंग वगैरह वो सब नहीं आता, आपको बहुत दिमाग को जोर देना पड़ता है। लेकिन बूटस्ट्रैप में डायरेक्ट ही आपको मिल रहा है। तो मान लो यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ कुछ, ये तो डिलीट रिकॉर्ड हो गया। और एक मैं कुछ सक्सेसफुल के लिए ओके बटन के लिए कुछ बनाता हूँ कि रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट के लिए मैं और एक ड्यू बनाता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे ड्यू के अंदर मैं क्या लिखूंगा, क्लास, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा तो इसको क्या लिखूंगा, अलर्ट अलर्ट सक्सेस लिखता हूँ ताकि ये ग्रीन कलर में है। अलर्ट सक्सेस, अलर्ट सक्सेस के नीचे फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक बटन बनाता हूँ ऐसे। वो बटन भी हमारा क्लोज होना चाहिए क्रॉस करने पे, तो उसके लिए भी मैं बटन लिखता हूँ कुछ, क्लास BTN क्लोज, BTN क्लोज। और फिर इसके बाद क्या है, नीचे बटन क्या लिखता हूँ, हेडिंग। हेडिंग के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इसको भी क्लास देता हूँ क्या, अलर्ट टाइटल करके, अलर्ट टाइटल करके हेडिंग देता हूँ। और इस हेडिंग को मैं लिखता हूँ इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड। और पैराग्राफ में लिखता हूँ क्या, क्लास सब टाइटल, अलर्ट सब टाइटल, अलर्ट सब टाइटल इंसर्ट रिकॉर्ड। अभी यहाँ पे क्या, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये मैंने लिखा। अभी यहाँ देखते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर का है, लेकिन ये क्रॉस बटन यहाँ आया, हमें कहाँ दिखाना है इसको, राइट साइड में। तो राइट साइड में हम कैसे डायरेक्ट दिखाएंगे, यहाँ पे कहा अलर्ट सक्सेस के आगे अलर्ट डिसमिसेबल करके लिखूंगा तो ये अपने आप डिसमिसेबल हो जाएगा, राइट साइड में आएगा। और ठीक है, यहाँ पे इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे डेटा बी एस, वो उस पर क्लिक करने पे मेरा डिसमिस होना चाहिए। तो डेटा बी एस क्या डिसमिस करना है, अलर्ट। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, इसको भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिसमिस हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको भी दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ये डेटा बी एस जो हम लगा रहे हैं सिर्फ इस क्रॉस बटन के लिए नहीं लगा रहे, हम किसी और बटन में भी देते तो भी ये काम करता है। जैसे मैंने इसके नीचे और एक बटन बनाया, यहाँ पे मैंने इस बटन के अंदर लिखा ओके करके, ओके। और इस बटन को भी मैंने कुछ क्लास दिया, BTN BTN सक्सेस। बटन का क्लास क्या है, BTN BTN सक्सेस, ये उसका कलर है। अगर मैं इस बटन को भी अभी डेटा BS डिसमिस देता हूँ, पहले वो देखते हैं आप, ओके करने पे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जब मैं डेटा BS डिसमिस देता हूँ और फिर क्या डिसमिस करना है, अलर्ट, तो यहाँ देखिए अभी ओके करने पे भी ये गायब हो रहा है। तो इस तरह से हम अलर्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ बटन के लिए, लिंक के लिए भी देना है तो मैं कैसे लिंक के लिए दूंगा, लिंक को देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंकर टैग यूज करूंगा। एंकर के अंदर मैं कुछ इसका क्लास, हमारे पास क्या अलर्ट लिंक करके क्लास है। अभी ये क्लास देने से पहले आप देखिए, अभी एंकर के अंदर मैं कुछ हेल्प करके लिखता हूँ तो कुछ यूज हो रहा है क्या, हेल्प करके लिख रहा हूँ। अभी क्लास में कुछ डाला नहीं है, हेल्प करके ये देखिए हेल्प ऐसे आ रहा है। लेकिन जब मैं अलर्ट लिंक देता हूँ तो ये देखिए अलर्ट लिंक यहाँ पे है। तो अलर्ट लिंक देता हूँ तो ये देखिए इसके पूरे बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया। अभी अलर्ट लिंक हो गया। इसके अंदर मैं इसका कुछ href एड्रेस भी दे सकता हूँ ताकि हम हेल्प दबाने पे ये उस एड्रेस पे चले जाए। तो फिलहाल मैं हैश ही लिखता हूँ, आगे आपको जो एड्रेस देना है आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अलर्ट की मदद से, मैंने क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया, तो ये हमारे बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स जो पेज के अंदर एम्बेड रहते हैं। अलर्ट्स, ये था हमारा अलर्ट्स। अलर्ट्स देखने के बाद हम देखते हैं बैच। बैच मैंने पिछले वीडियो में ही बताया, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। बैच क्या है, इट इज यूज टू हाईलाइट एनी टेक्स्ट इन अ कंटेनर। एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बैच। इसके बैच के लिए क्लास क्या है, बैच। और ये बैकग्राउंड के लिए बीजी कॉन्टेक्चुअल, और टेक्स्ट कलर के लिए टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअल, मतलब इसके अंदर प्राइमरी सक्सेस ये सब डाल सकते हैं। तो बैच के लिए मैं और एक नया फाइल बनाता हूँ 05 डैश बैच करके, और इसको .html लिखता हूँ, ठीक है। अभी इसको वही वही सेम करेंगे, टेम्पलेट कॉपी करेंगे, दिक्कत नहीं है कोई। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और बाकियों को कट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैच कॉपी किया, हाँ। तो अभी हम बॉडी में जाते हैं। पहले बॉडी को मैं क्लास देता हूँ कंटेनर फ्लूइड। क्लास क्या दूंगा, कंटेनर फ्लूइड। यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग में लिखता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट टेबल, जो भी लिखना है लिखिए। टेबल ऑफ कंटेंट करके लिखता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट, ये मैंने लिखा। अभी इसके अंदर मैं कुछ ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। ऑर्डर लिस्ट, आप ऐसा नहीं है कि बस ड्यू या स्पैन को ही दे सकते हैं बूटस्ट्रैप के क्लासेस। आप ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हर किसी को दे सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, कुछ HTML करके लिखता हूँ, HTML ट्यूटोरियल करके लिखता हूँ कुछ। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए HTML ट्यूटोरियल, और एक लिस्ट ऐड करता हूँ, और एक क्या दो चार ही ऐड करता हूँ, लिस्ट
HTML, यहाँ पे CSS के बाद बूटस्ट्रैप और ठीक है, और एक करता हूँ जावास्क्रिप्ट करके। ये मैंने लिस्ट ऐड कर ली। अभी मुझे सीधा ये क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप की मदद से ही सीधा इसको इफेक्ट देता हूँ। कैसे देते देखते हैं। तो पहले मैं लिस्ट को कुछ क्लास देता हूँ। बैज मतलब क्या, कि जैसे कल मैंने बताया था कि जब आप कुछ कार्ट में आइटम्स ऐड करते तो साइड में 3-4 ऐसे डिजिट आते तो वो क्या अलग से हाईलाइट होके आते। वही हमारा बैच जो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लास देता हूँ, लिस्ट आइटम को बैकग्राउंड कुछ डार्क देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क आ गया है, लेकिन टेक्स्ट हमारा दिख नहीं रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट वाइट लिखूंगा। टेक्स्ट वाइट वाइट लिखने के बाद मैं इसको कुछ पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 2 करके देता हूँ। पहले एक को दे रहा हूँ, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये पैडिंग 2 दिया। इसके बाद अभी देखिए, पैडिंग 2 देने के बाद इसको कुछ मार्जिन बॉटम भी देते हैं। तो ये मैंने मार्जिन बॉटम नहीं दिया, यहाँ पे मार्जिन बॉटम दिया। तो ये मार्जिन बॉटम 2 हो गया, और इसको कुछ सेंटर में लाना है मेरे को कंटेंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डीफ्लेक्स करूँगा। डीफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट कहाँ सेंटर में लाना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या बिटवीन रखते हैं। तो बिटवीन नहीं, अभी ये सेंटर में कंटेंट नहीं लाना। यहाँ पे जब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे कुछ डिजिट, जाके ये दिखना चाहिए। तो मान लो इसके अंदर में इसको भी एक स्पैन में रखता हूँ, और वो हमारे बैच को भी एक स्पैन में रखता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, इसको एक स्पैन में रखता हूँ मैं। कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैंने एक स्पैन बनाया। स्पैन में रखने पे क्या होता है कि कंटेंट साइड बाय साइड आता है, ये आपको पता ही होगा। तो स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे कुछ डिजिट लिखता हूँ 3 करके। तो मुझे ये 3 डिजिट अभी देखिए यहाँ पे साइड बाय साइड आया। यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन यूज़ किया तभी ये आया है। अगर मैं नहीं यूज़ करता हूँ ये, तो ये देखिए नहीं आएगा, ये एकदम चिपक के आएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी इस 3 को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं हाईलाइट कैसे करूँगा, बैच की मदद से। तो यहाँ पे स्पैन HTML ट्यूटोरियल, इसको भी एक अगले इसमें लिखता हूँ, स्पैन 3 HTML ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं इसको मैं क्लास देता हूँ क्या, बैच करके। यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ बैच करके। बैच करके देखिए अभी यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स बैच करके देखिए, ये 3 अभी हाईलाइट नहीं हुआ प्रॉपर, लेकिन ये बराबर कंटेंट के बाहर आ गया। तो यहाँ पे मैं बैच लिखता हूँ, इसको भी कुछ बैकग्राउंड लाइट देता हूँ। यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड लाइट, ताकि वो हाईलाइट हो, और बैकग्राउंड लाइट और टेक्स्ट हमारा डार्क होना चाहिए, टेक्स्ट डार्क। तो ये मैंने लिया, तो अभी देखिए ये ऐसे हाईलाइट हो रहा है। सेम यही सारे इफेक्ट्स हम इसके नीचे वाले को भी लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को बस आपको बताना था कि बैच का क्या यूज़ है। और जैसे आप बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट की नंबरिंग हट जाती है। तो सीधा अगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, 1 मिनट का काम है। कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो यहाँ देखिए ऐसे आ गया। इसको मैं, अगर आपको राउंडेड देना है तो आप सीधा राउंडेड भी दे सकते हैं बॉर्डर। ये देखिए राउंडेड देके थोड़ी बॉर्डर राउंडेड हो गई। और मैं इसको क्या करता हूँ, ये आप कर लेना आगे, इसके आगे स्पैन वैन लिख के कर लेना आप। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डार्क विजिलाइट राउंडेड, इसको भी देता हूँ राउंडेड, राउंडेड और राउंडेड सर्कल करके, ताकि ये सर्कल में दिखे, राउंडेड सर्कल। तो ये ऐसे हमारा हाईलाइट होके आ रहा है। आप इसको पैडिंग या विड्थ विड्थ भी दे सकते हैं। अगर ऑर्डर लिस्ट है, इसको आपको विड्थ देना है कुछ 25 करके, तो आप W25 भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, इतना बड़ा दिखेगा नहीं, इतना ही दिखेगा, विड्थ 25। अभी यहाँ पे 3 की जगह आपको इसके अंदर नहीं दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, तो आप उसके लिए टॉप और एंड ये सब यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था। यहाँ पे मैं टॉप 0 करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये टॉप में चला। 1 मिनट, क्या हो गया, तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, टॉप 0 पे इफेक्ट क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट नहीं रखी। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पोजीशन इसकी कुछ रिलेटिव रखता हूँ, और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रखता हूँ। जब हम पोजीशन यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से ये देखिए अभी टॉप 0 पे यहाँ आ गया। अभी मैं एंड 0 करता हूँ, तो एंड 0 करने पे ये यहाँ पे आ गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या बॉटम 0, ये सब कर सकते हैं। यही था गाइज, कहाँ पे, बैज और अलर्ट के बारे में, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के बारे में। अभी हम आज के वीडियो में यही था, अगले वीडियो में और कंपोनेंट्स देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले एक पॉइंट बताना रह गया कि यहाँ पे आपके मन में डाउट ये आया होगा कि यहाँ पे अलर्ट्स के लिए तो हम jQuery एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैच के लिए तुम jQuery एट्रीब्यूट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि बैच को क्या है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, हम बस इसको डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमें जब क्रॉस पे क्लिक कर रहे थे तो वो फंक्शनैलिटी थी। तो यही एक पॉइंट था जो आपको बताना था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।